प्रणाम स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग हमारा इंग्लिश का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा 4th चैप्टर है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। किस तरह से बिपिन चौधरी नाम का जो पर्सन है उसकी याददाश्त किस तरह से खो जाती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ भूल रहा है, उसके माइंड में से समथिंग जो है वो लॉस्ट हो रहा है, कुछ उसे याद नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और ये जो स्टोरी है ये 4 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड है, काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? दिस यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि क्या आपकी मेमोरी अच्छी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक किया है? कई बार ऐसा होता है ना कि आप आंसर याद किए होते हो और एग्ज़ाम में भूल जाते हो, तो ये एक तरह का ट्रिक ही है जो आपकी मेमोरी आपके साथ करती है। और कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. मतलब कई बार ऐसा होता है कि भूलने की जो बीमारी होती है, फॉरगेटफुलनेस, अक्सर करके क्या होता है आपको एक मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन भूलना तो चलो जैसे क्वेश्चन आंसर की बात है या कई चीज़ें से हमको कोई काम दिया गया है, हम वो काम भूल जाते हैं करना, वो अलग बात है। लेकिन अपने जीवन के एक हिस्से को पूरी तरह से भूल जाना, वो क्या होता है, अगर ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाता है कि हम हमारे लाइफ का एक पार्ट ही पूरा भूल जा रहे हैं, तो वो हमें पागल सा कर देता है। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. अब इस स्टोरी में बिपिन बाबू जो हैं वो भी कुछ इसी तरह से थोड़े थोड़े क्रेज़ी हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी वो रांची जब गए थे तो वो रांची का जो उनका स्टे था, यानी रांची में जो वो रुके थे ना, वो सारी बातें उन्हें याद नहीं आ रही थी। He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? हालांकि वो रांची तो कभी नहीं गए हैं, लेकिन उनके पास सबूत भी बहुत सारे थे, विटनेस यानी सबूत भी थे जो ये बताते थे कि बिपिन बाबू जो है वो रांची गए थे। अब ये क्या सस्पेंस है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पार्ट। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. अब हर मंडे को काम जॉब पर से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी जो है हमेशा जो है न्यू मार्केट में कालीचरण की जो शॉप है वहाँ पर नई नई बुक लेने के लिए वो रुकते थे। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। अब बुक भी वो ऐसी वैसी नहीं पढ़ते थे, क्राइम स्टोरीज़ पढ़ते थे, घोस्ट स्टोरीज़, भूतों की कहानियाँ पढ़ते थे, एंड थ्रिलर जिसमें एक्साइटमेंट हो, ऐसी सारी कहानियाँ वो पढ़ा करते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो एक बार में ना कम से कम 5 किताबें खरीदते थे, 5 बुक खरीदते थे, ताकि उनका पूरा हफ्ता जो है वो निकल जाए। He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. मतलब वो अकेले रहते थे और वो ऐसे जैसे कुछ लोग क्या होते हैं जल्दी से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे, तो he was not a good mixture, गुड मिक्सचर नहीं थे, मतलब वो लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं थे। had few friends, और इसकी वजह से उनके दोस्त भी बहुत कम थे। एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट मतलब बैठकर फालतू में बात करना, उनको उसमें टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from the close quarters. आज जब वो कालीचरण के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं, मतलब उनको फीलिंग आती है कि कोई उनको जो है पास से बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपको दूर से देख रहा होता है, आपको फीलिंग आती है कि भाई वो पर्सन मुझे देख रहा है बार बार, मतलब मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो इसी तरह बिपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि कोई जो है वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो वो जो है जब पीछे मुड़ते हैं देखने के लिए तो उन्हें क्या नज़र आता है कि एक गोल से फेस वाला एक आदमी जो है वो किस तरह से उनको देख रहा है, और अचानक से जैसे ही नज़र मिलती है वो उसे देखकर मुस्कुराता है। I don't suppose you recognize me. तो वो आदमी बिपिन बाबू से पूछता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचाने हो। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना।
हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। तो बिपिन बाबू पूछते हैं क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो वो आदमी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है ये सुनकर कि मतलब ये ऐसे क्यों कह रहा है कि हम कभी मिले हैं। तो वो आदमी थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर वो पूछता है, मतलब सॉरी वो बताता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, एक पूरा हफ्ता हम लोग रोज़ मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। तो कहता है कि मैं आपके लिए हुड्रो फॉल्स तक जाने के लिए रोज़ एक कार का अरेंजमेंट करता था। अब देखो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। पिक्चर में आप देखो किस तरह से ये बुक का स्टॉल है। फिर ये बिपिन बाबू जो बुक लिए हैं, चश्मा लगाए हैं और ऑब्जर्व करते हैं, पीछे एक आदमी देख रहा है उन्हें, ये पिक्चर है। तो ये दोनों में एक बातचीत हो रही है। अब वो कहता है कि हम तो पिछले एक हफ्ते जो है रोज़ मिले, पिछले एक हफ्ते नहीं सॉरी एक हफ्ते हम रोज़ मिले हैं और मैं आपके लिए एक कार की अरेंजमेंट करता था। इन 1958 इन रांची। तो कहता है कि ये बात जो है 1958 की है, रांची की। माई नेम इज़ परिमल घोष। तो अपना नाम बताता है, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। अब ये बिपिन बाबू जिनको लगता है कि वो कभी गए नहीं हैं, तो कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को थोड़ा एहसास होता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये आदमी जो मुझसे बात कर रहा है ये उसकी गलती है। मतलब कि उसको तो वो तो कभी रांची गया ही नहीं था। तो रांची नाम सुनते ही वो थोड़ा पहले तो सरप्राइज होता है, फिर सोचता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये आदमी का फॉल्ट है, उससे गलती हो रही है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। तो बिपिन बाबू ने कई बार रांची जाने के बारे में सोचा तो, लेकिन वो कभी रांची गए नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो बिपिन बाबू जो है मुस्कुराते हुए उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजेंट नो यू बिपिन चौधरी? तो वो आदमी थोड़ी अपनी आईब्रोज को उठाते हुए और थोड़ा सा अपने टंग को बिट करते हुए, दबाते हुए कहता है, जैसे आप लोग नहीं कभी कुछ गलत हो जाता है तो अपने जीभ को दबा लेते हो दांतों से, है ना, जीभ बाहर निकाल कर दबाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह। तो ये जो आदमी था, जो बिपिन, क्या नाम था इनका, परिमल घोष, तो वो कहता है बिपिन बाबू से कि मैं आपको जानता हूँ, आपको कौन नहीं जानता है बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड द बुक सेल्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो बिपिन बाबू जो है वो बुक सेल्स यानी जो जहाँ पे बुक सब पड़ी हुई थी, जो अलमारी थी, कबर्ड जो था, उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं अभी भी तुम गलती कर रहे हो, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी ज़ोर से हंसता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। अब वो आदमी जो है वो फुल कॉन्फिडेंस में था, तो कहता है आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, आप हुड्रो फॉल में गिर गए थे और आपके राइट घुटने में चोट भी लग गई थी, वो कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने तुम्हारे लिए आयोडीन लाया था। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है, तो कहता है मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू द नेतारहाट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नेतारहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का भी अरेंजमेंट किया था। बट यू कुडंट, लेकिन आप नहीं जा सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था, उस दर्द की वजह से आप नहीं जा सके। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो बहस चल रही है परिमल घोष और बिपिन चौधरी के बीच, परिमल घोष का ये कहना है कि वो बिपिन चौधरी से मिल चुका है, कहाँ पर, रांची में, और क्योंकि वहाँ पर पूरे एक हफ्ते वो उनके हर रोज़ मिलता था, रोज़ उनके लिए कार का अरेंजमेंट करता था। और बिपिन चौधरी का ये कहना है कि वो तो कभी गए ही नहीं है रांची, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उसे याद दिलाता है कि आपको याद कीजिए, आप हुड्रो फॉल में गिरे थे, आपके राइट नी पर कट गया था, मैंने आपके लिए आयोडीन लाया था, और अगले दिन नेतारहाट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का भी अरेंजमेंट किया था। बट यू कुडंट, लेकिन आप जा नहीं सके, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, तो कहता है कि आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तो कहता है आपको याद है उस समय रांची में कोई और भी था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी नाम का जो पर्सन था वो भी रांची में था। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meal cooked by a बावर्ची।
तो वो मतलब जो ये परिमल घोष है वो विपिन चौधरी को सब याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपको याद है आप एक बंगलों में रुके थे क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था और आपने कहा था कि आप अपना खाना जो है वो एक बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना ही आप खाओगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, तो कहता है आप दोनों की काफ़ी लंबी बहस भी हुई थी, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस हुई थी मून लैंडिंग को लेकर। आई शैल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट, तो कहता है मैं आपको कुछ और भी बता सकता हूँ, आप हमेशा अपने साथ एक बैग लेकर चलते हो जिसमें कुछ किताबें होती हैं जो अक्सर करके आप अपने जहाँ ट्रिप पर जो साइट सीइंग ट्रिप पर आप जाते हो आपके साथ हमेशा वो बैग और बुक्स होती ही हैं। क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ या नहीं? अब ये सारी चीज़ें वो याद दिला रहा है बिपिन चौधरी को, लेकिन बिपिन चौधरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उसका ऐसा सोचना है कि वो तो कभी गया ही नहीं है रांची। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक, बिपिन बाबू धीरे से मतलब बोलते हैं और उनकी आंखें अभी भी बुक पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, तो कहते हैं तुम जैसे वो बोला था ना 1958 में आप आए थे, तो कहता है 58 की कौन से महीने की बात आप कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, तो आदमी कहता है अक्टूबर महीने, अक्टूबर महीने में आप जो है वो रांची आए थे। ओके। नो सर सेड बिपिन बाबू, I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. तो बिपिन बाबू कहते हैं नहीं सर, मैं 58 में इस महीने में मैं कानपुर में अपने दोस्त के यहाँ एक पूजा में था और आप कोई गलती कर रहे हो, आपका दिन शुभ रहे, मैं वो नहीं हूँ। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं जाता है, ना तो वो बात करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो, तो वो वापस उनको याद दिलाने की कोशिश करता है कहता है बहुत अजीब बात है, आपको कुछ भी याद नहीं है। तो वो वापस कहता है एक शाम आपके बंगलो में, मतलब जिस बंगलो में आप रुके हुए थे वहाँ के वेरेंडा में मैंने आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपने परिवार के बारे में बात किए थे मुझसे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years एगो, और आपने अपनी पत्नी को भी 10 साल पहले खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेन विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, तो आपने ये भी बताया था कि इनसेन मतलब पागलपन के कारण उनका जो भाई था बिपिन बाबू का उसकी डेथ हो गई थी और इसी की वजह से वो कभी रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब मतलब बिपिन बाबू सब कुछ सुने, वो आदमी जो जो बोला सब कुछ उन्होंने सुना, फिर बिपिन बाबू बुक्स के पैसे उस शॉप वाले को देते हैं और वहाँ से जब निकलने लगते हैं तो वो जो आदमी था यानी परिमल घोष जो था वो अभी भी मतलब डिसबिलीफ मतलब बिना किसी विश्वास के साथ, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू को कुछ भी नहीं याद है, इस तरह से वो उनको देख रहा था। तो यहाँ तक की स्टोरी में ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक स्टार्ट हो जा रहा है। कॉम्प्रीहेंशन चेक में ये जो 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, मतलब डिसबिलीफ में वो उन्हें क्यों देख रहा था, क्योंकि बिपिन बाबू को वो सारी बातें बता रहा है लेकिन बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो उन्हें देख रहा था इस तरह से। फिर वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, अक्टूबर 58 में बिपिन बाबू कहाँ गए थे, उन्होंने क्या बताया कि वो कानपुर में अपने फ्रेंड के यहाँ पूजा में थे। मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, अब बिपिन बाबू के बारे में 3 चीज़ें परिमल घोष जो जानते थे वो क्या थे। देखो नीचे वाले पैराग्राफ में हमको पता चला था, पहली बात तो उनको कोई बच्चे नहीं थे, दूसरी बात कि 10 साल पहले उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया था, तीसरी बात क्या थी कि उनका जो भाई था वो पागलपन की वजह से उसकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो रांची और मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाते थे। फिर एक और चीज़ वो ऊपर मतलब बहुत सारी बातें थी, इसमें वो भी आ सकता है कि वो हुड्रो फॉल में गिर गए थे, उनके राइट नी में चोट लग गई थी। फिर और क्या था, और एक और था कि वो एक बंगलो में रुके थे, होटल में नहीं रुके थे क्योंकि उनको बावर्ची के हाथ का खाना पसंद था। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हें याद दिलाता है, ये सारी बातें परिमल घोष जो है बिपिन बाबू के बारे में बोलता है। अब आगे वाले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि क्या बिपिन बाबू को ये सारी बातें याद आती हैं, क्या वो सच में रांची गए हैं या नहीं गए हैं।
ठीक है बेटा, तो तब तक आप लोग ये सारे मतलब ये पैराग्राफ वापस से रीड करना और समझने की कोशिश करना। प्रणाम स्टूडेंट।